ये हमारी दूसरी वीडियो है जो दबाव समूह के ऊपर ही है। दबाव समूह की विशेषताएं इसमें दी गई है। अब मैं दबाव समूह की सभी विशेषताओं का वर्णन करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। पहली आती है समान हित। समान हित क्या है? मतलब कॉमन इंटरेस्ट। समान हित ही दबाव संगठन का मूलाधार होता है। मतलब जो मूलाधार है ना दबाव समूह का, वो क्या है कि हित, जिसमें लोगों का अच्छा हो रहा है। समान हित रखने वाले लोग आपस में मिलकर जो सोचते हैं कि हमारा अच्छा हो जाए, वो सारे लोग संगठन बना लेते हैं, अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, जिसको दबाव समूह कहा जाता है। दबाव समूह का निर्माण कर लेते हैं वो लोग। अंत में समाज में जितने प्रकार के हितों के लोग होंगे, उतने ही अधिक दबाव समूह स्थापित होंगे। मतलब जैसे जैसे लोग कर कर के जमा होते जाएंगे, इकट्ठे होते जाएंगे, वैसे वैसे हर जगह, हर एरिए में ऐसे ऐसे दबाव समूह स्थापित होंगे। फिर आ जाता है सर्वव्यापक स्वरूप। सर्वव्यापक शब्द का हम मतलब ले लेते हैं, जो हर जगह होते हैं। तो जैसे ये दबाव समूह होते हैं ना, ये सिर्फ एक जगह पर नहीं होते, ये विकासशील और विकसित देशों में कार्यरत है। जो भी डेवलप्ड एरिया है देश में, कहीं पर भी वहाँ पर होते हैं ये। कम्युनिस्ट और तानाशाही व्यवस्था वाले देशों की तुलना में ये वहाँ पर मिलते हैं जहाँ लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होती है। जैसे कि हमारा भारत लोकतांत्रिक है। हमारे भारत में ऐसे समूह पनपते हैं, अतः लोकतांत्रिक देशों में इनकी संख्या अधिक होती है। फिर आ जाता है संगठन। सरकार और शासन से अपने हितों को पूरा कराने के उद्देश्य से दबाव समूह अपना संगठन खड़ा करते हैं। मतलब जो दबाव समूह होते हैं ना, वो अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार और शासन से जुड़ते हैं। वो तब जाकर अपना संगठन बनाते हैं, क्योंकि जब तक कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं देगा, तब तक उनकी हितों की पूर्ति नहीं होगी। तो ये अपना ध्यान आकर्षित करते हैं सरकार का, शासन का अपनी ओर। फिर आ जाता है सार्वजनिक नीति को प्रभावित करना। दबाव समूह जो होते हैं ना, जो ये पब्लिक पॉलिसी बनाई जाती है, उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। दबाव समूह अपने हितों के लिए सरकारी नीतियों और सरकारी ढांचे को प्रभावित करते हैं। वे सरकार पर ऐसी नीतियों को अपनाने के लिए दबाव डालते हैं, वे सरकार पर दबाव डालने लगते हैं कि वो ऐसी नीति बनाया जाए जो गलत है, जो सरकार के लिए गलत है। इसके लिए वे समाचार पत्र, जो दबाव समूह होते हैं ना, ऐसी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करने लग जाते हैं अपने प्रचार प्रसार के लिए। कैसी कैसी चीज़ों का? वो समाचार पत्र से जुड़ने लगते हैं, पुस्तकों से जुड़ने लगते हैं, रेडियो, दूरदर्शन मतलब टीवी, इनमें जाकर अपना प्रचार प्रसार करने लगते हैं, जिससे इनका संगठन और ज़्यादा मजबूत हो गया। दबाव समूह अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जनता और राजनीतिक दलों की सहानुभूति अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं। दबाव समूह के जो लोग होते हैं ना, वो राजनीतिक दलों से जुड़ने लगते हैं। वो सोचते हैं कि सहानुभूति प्राप्त करें इनसे, जिनसे इनका ना प्रचार प्रसार और ज़्यादा बढ़ जाए। फिर आ जाती है उत्तरदायित्व का अभाव। मतलब रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी होती है। दबाव समूह जो राजनीतिक दलों को अ, दबाव समूह जो होते हैं ना, राजनीतिक दलों की तरह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। जैसे राजनीतिक दल हो गए जो सरकार से जुड़े हुए होते हैं, अगर वो कुछ अच्छा भी करते हैं तो भी वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने अच्छे काम के लिए। अगर वो कुछ बुरा या गैर कानूनी काम कर देते हैं तो भी वो खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो उन्होंने किया है। लेकिन दबाव समूह ऐसा नहीं है। ये तो सिर्फ केवल अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्यरत रहते हैं, जिससे उनका जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाए। जो कानूनी दल होते हैं ना, राजनीतिक दल होते हैं, जो अपने किए हुए के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो दबाव समूह ऐसा नहीं होते। फिर आ जाता है निर्दलीय। दबाव समूह राजनीतिक संगठन नहीं होते। दबाव समूह जो होते हैं, ये राजनीतिक संगठन नहीं होते, ये नॉर्मल होते हैं। किसी दल की गतिविधियों में प्रत्यक्ष तौर पर भाग लेते हैं और वे चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करते। जो दबाव समूह होते हैं ना, अपने हितों की पूर्ति करना जानते हैं, इसलिए दूसरों का दबाव डालते हैं, तो ये अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करते।
लेकिन कई बार दबाव समूह उन उम्मीदवारों को समर्थन करते हैं जो उम्मीदवार खड़े होते हैं, जैसे चुनाव होंगे उनमें उम्मीदवार खड़ा हो जाता है दबाव समूह को, जिनसे उम्मीद होती है, तो उन उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं जो उन्हें उनके हितों की रक्षा करने का वचन देते हैं। जैसे कि एक पार्टी के नेता ने उन दबाव समूह को उनके हित के लिए वचन दिया है कि मैं बन जाऊंगा तो आपका हित करूंगा, आपके अच्छे के सपोर्ट में रहूंगा। तो दबाव समूह उस पार्टी के नेता को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ठीक है। अब आ जाता है संवैधानिक मान्यता रहित संगठन। यदि दबाव समूह देश की राजनीति को प्रभावित करते हैं, लेकिन विश्व के किसी भी देश में दबाव समूह को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होती। नॉर्मल बात है कि दबाव समूह है, जब वो गैर कानूनी काम के लिए भी दबाव डाल रहे हैं तो उनके हित के लिए थोड़ी ना संविधान कुछ करेगा। तो संविधान में इन समूहों को मान्यता प्राप्त नहीं होती है। सुप्रसिद्ध विद्वान जो है एक्टिन का कहना है, ये विद्वान हुए हैं बहुत सारे, तो उनमें से एक है एक्सटिन जो है, वो कहते हैं कि दबाव समूह का स्वरूप पूरी तरह राजनीतिक नहीं होता और अराजनीतिक स्वरूप से कुछ अधिक होता है। मतलब देखिए, वह इन दोनों के बीच के स्तर का होता है। दबाव समूह सक्रिय राजनीति से अलग होते हुए भी राजनीतिक दलों से अप्रत्यक्ष किंतु सक्रिय संबंध बनाए रखती है। वो राजनीति से जुड़े हुए होते हैं लेकिन राजनीति का हिस्सा नहीं होते। दबाव समूह अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए वे संघर्ष करते हैं। हर किसी को संघर्ष तो करना पड़ता है, मतलब हमारे पेरेंट्स भी है जो संघर्ष करते हैं, किस लिए? अपने बच्चों के लिए। तो ऐसे ही ये भी संघर्ष करते हैं अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। स्वार्थ पूरे होते ही चुप हो जाते हैं। अगर इनको इनके मतलब की चीज़ मिल जाए तो हर कोई चुप हो जाता है। दूसरे शब्दों में ये कभी तो देश की राजनीति में प्रकट हो जाती है। ये दबाव समूह जो राजनीति होते हैं कभी तो उसमें प्रकट हो जाते हैं तो कभी ओझल हो जाते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि वे राजनीति में लुका छिपी का खेल खेलते रहते हैं। तो यही हमारा दबाव समूह की विशेषताएं समाप्त होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आपको जो ज़रूरी लगे पढ़ लेना। और अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे दबाव समूह तथा हित समूह के बीच क्या अंतर है।